आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। ग्वालियर जिले में 76वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास, धूमधाम और गरिमामय ढंग से मनाया गया। कंपू स्थित एसएफ ग्राउंड पर आयोजित हुए मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ध्वज फहराया और कलेक्टर रुचिका चौहान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के साथ खुली जीप में सवार होकर संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल शहीदों के परिजनों और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई शासकीय योजनाओं पर केंद्रित झांकियां, स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक व्यायाम आकर्षण का केंद्र रहे। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में 14वीं वाहिनी के आरक्षक सुनील यादव अपने दांतों से एक साथ 4 गाड़ियां खींचने का हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रोमांचित कर दिया। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सीएम राइज स्कूल पद्मा विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मध्याह्न भोजन में बालिकाओं के साथ सुरुचिपूर्ण भोज किया। गणतंत्र दिवस की संध्या बेला में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम ने लोकतंत्र के उत्सव को और भी भव्य बना दिया। मेला प्रांगण लोकधारा और देशभक्ति के रंगों से सराबोर हो गया। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में पिछले दिनों जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिए हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसी मिल के लगभग 8,000 श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। जिले में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 497 गांवों के कुल 1,08,145 किसानों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाने हैं। इनमें से अब तक 164 गांवों के 24,728 किसानों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा चुके हैं। इसी के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से प्रदान किए गए 50 गांवों के 8,021 स्वामित्व कार्ड शामिल हैं। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में शक्ति दीदी के नाम से जिला प्रशासन द्वारा नई पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में जिला प्रशासन द्वारा नौकरी दिलाई जा रही है। हाल ही में 6 जरूरतमंद महिलाओं को फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी दी गई है। शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 7 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। ग्वालियर जिले में पिछले दिनों लाडली बहना योजना के तहत 3,09,000 से अधिक बहनों के खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। बाल भवन में लाडली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राशि अंतरण के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ग्वालियर में चल रहे श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में बड़ी संख्या में सैलानी मेला देखने पहुंच रहे हैं। सैलानियों ने विभिन्न विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% छूट भी दी गई है। ग्वालियर जिला उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार है। लगातार दूसरे माह ग्वालियर जिला खाद्यान्न वितरण में तीसरे स्थान पर रहा है। जिले में उचित मूल्य की दुकानों से 2,83,413 पात्र कार्डधारी उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें से 2,77,673 उपभोक्ताओं को दिसंबर माह में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। ग्वालियर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर सहित देश में 45 स्थानों पर आयोजित हुए रोजगार मेलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में कुल 412 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ग्वालियर के विकास की बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ की थीम पर आधारित 2 दिवसीय ग्वालियर विज्ञान महोत्सव का आयोजन ट्रिपल IITM संस्थान में संपन्न हुआ। इस महोत्सव में 32 विद्यालयों की कक्षा 8 से 11वीं तक के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।